न्यूज 18 के सभी दर्शकों को जय जय श्री राम, जय शंकर की। दर्शकों, चतुर्मास का सबसे प्रमुख माह श्रावण माह, और उस श्रावण माह में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। 1 अगस्त सोमवार से 7 अगस्त रविवार तक ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार 12 राशियों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ ही 1 अगस्त सोमवार जो श्रावण के सोमवार है, शिव जी की पूजा की जाती है। इसमें भगवान पशुपतिनाथ को, आशुतोष अवधर दानी को प्रसन्न किया जाता है। ये सावन के सोमवार का तृतीय सोमवार है और इसके ठीक दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगल गौरी व्रत और नाग पंचमी व्रत भी किया जाएगा। मंगल गौरी व्रत महिलाएं या कन्याएं अपने श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए, महिला अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं और यह व्रत 16 व्रत किए जाते हैं, अर्थात यह 4 वर्ष में पूर्ण होते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 4 ही मंगलवार उपलब्ध हो पाते हैं। हाँ, कभी कभी 5 मंगलवार भी पड़ सकते हैं। तो यह सप्ताह में 2 प्रमुख त्यौहार रहेंगे, यानी प्रथम दिन सोमवार के दिन 1 अगस्त को दूर्वा गणेश चतुर्थी और सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित रहेगा। दूसरा दिन भी भोलेनाथ के आभूषण नाग देवता को समर्पित होगा और नाग पंचमी के साथ साथ मंगल गौरी का व्रत भी इस दिन किया जाएगा। दर्शकों, अपना प्रमुख विषय है 12 राशियों पर इस सप्ताह में ग्रह गोचर का प्रभाव। मेष राशि, इसका स्वामी मंगल है और वह स्वराशि में ही इस समय राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। हालांकि मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि में मंगल मेष राशि के लिए रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन यह पूर्ण फलीभूत इस कारण से नहीं हो पाएगा क्योंकि राहु की युति होने से यहाँ पर अंगारक योग की निष्पत्ति हो गई है। इस कारण मानसिक अशांति, मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। गृह गोचर में देवगुरु बृहस्पति भी अभी पूर्ण रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप यदि स्थावर संपत्ति में वृद्धि, भवन वाहन में वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। शुभ कार्यों में आपका व्यय होगा। धैर्य सहनशीलता का आपका परिचय देना होगा। स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें। आपके लिए विशेष बातें हैं कि मंगल और राहु से संबंधित वस्तुओं का दान मंगलवार और बुधवार के दिन आपको करना होगा। और सबसे जो श्रेष्ठ समय इस समय श्रावण मास का है, भगवान भोलेनाथ की आराधना का है। तो गाय के दुग्ध में लाल चंदन घिसकर आप मिलाएं और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। स्वयं ही कर सकते हैं। 1.25 पाव गाय का कच्चा दूध और उसमें लाल चंदन घिसकर मिलाकर पूर्वाभिमुख बैठ कर के दूध की धारा शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अर्थात शिव के पंचाक्षर मंत्र का आप जप करते रहें 108 बार और दूध की धारा चढ़ाने पर इससे भी इस योग की शांति होती है और यह राज योग में परिवर्तित हो जाता है। दर्शकों, चलते हैं हम अगली राशि वृष राशि पर। स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे और आपकी पत्रिका में मंगल राहु का जो अंगारक योग है वो 12 हो गया है, 12वां हो गया है। जब भी आकाश में गोचर में 4था, 8वां, 12वां ग्रह कोई हो जाता है तो शुभ फल प्रदान नहीं करता। व्यर्थ के विवाद, पैरों में या कमर में दर्द की संभावना, धन फंस जाना या कभी कभी किसी व्यक्ति को खिलाफ में FIR तक भी दर्ज हो जाती है, यानी आकस्मिक संकट, दुर्घटना, मलेरिया, टाइफाइड, इस तरह से भी परेशानियों का सामना इस राशि को करना पड़ेगा। बुध यहाँ पर पूर्ण रूप से बलवान नहीं है, हालांकि अपनी मित्र राशि में है। बुध का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। शनि भी आपके पूर्ण रूप से बलवान बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त होगा, लेकिन व्यर्थ के विवादों से आपको बचना होगा।
और इसके लिए मंगल राहु के अंगारक योग की शांति कराने के लिए आपको मंगल राहु से संबंधित अर्थात गुड़ और जौ का दान आप 3 मंदिरों में 3 दिन लगातार करें और पंचमुखी हनुमत कवच का प्रतिदिन आप कम से कम 7 बार नित्य पाठ करते रहें। दर्शकों, अब हम चलते हैं अगली राशि मिथुन पर। स्वामी बुध, शुक्र वहाँ पर विराजित हैं। सूर्य द्वितीय स्थान में, आपके राशि का स्वामी बुध पराक्रम में बैठे हुए हैं। मित्रों के साथ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आपको। मनवांछित कामना सिद्धि भी होगी, क्योंकि 10वें स्थान में गुरु स्वराशि में बैठकर हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। श्रेष्ठ जनों से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मंगल राहु की युति आपके लाभ स्थान में पहुंच जाने से आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। शनि की ढैया पुनः प्रारंभ हो चुकी है। बकरी शनि ग्रह मंडल में आपके चल रहे हैं मकर राशि पर, इसलिए भाग्य का थोड़ा सा साथ कम जोर हो जाएगा। इसमें वृद्धि करने के लिए दशरथ कृत शनि स्त्रोत का नित्य 3 बार आपको पाठ करते रहना होगा। दर्शकों, भव चक्कर की अगली राशि है करक। यहाँ पर सूर्य विराजित हैं। मंगल 10वें स्थान में कुल दीपक योग के साथ साथ अंगारक योग एवं रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं और 2 महापुरुष योग बन रहे हैं। दूसरा महापुरुष योग आपके 7वें स्थान में शनिश्वर क्षेत्रीय होकर बैठकर शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध द्वितीय स्थान में विराजित हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही सुखदायी है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ करके आपको बड़े जनों से लाभ प्राप्त होगा। न्याय के क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गृह में मांगलिक उत्सव से भी मन प्रसन्न रहेगा। देव धर्म में अभिरुचि बढ़ेगी। तीर्थाटन के भी योग बन सकते हैं। कोई भी कार्य यदि आप हाथ में लेंगे उसमें थोड़ा सा विरोध तो उत्पन्न होगा, लेकिन आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। अतः यह समय आपके लिए उपयुक्त है। केतु आपके थोड़ा सा प्रतिकूल है, इसलिए आप हिम्मत बढ़ाइए, अपनी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। और केतु के लिए इस समय कुत्तों की सेवा, गणेश जी की पूजा आपको करना बहुत अनिवार्य होगी। भचक्री की अगली राशि चलते हैं हम सिंह राशि पर। बुध आपकी राशि में विराजित हैं। केतु आपके तृतीय स्थान में स्थित हैं। शनि 6वें भाव में है। मंगल राहु आपके भाग्य स्थान में विराजित हैं। शुक्र आपके लाभ स्थान में। आय के साधनों में वृद्धि होगी। 2 मूल्यवान भावों का स्वामी बुध आपके लगन में स्थित होकर आपको मूल्यवान बना रहा है। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ते हैं, निश्चित ही आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है। गृह गोचर में देवगुरु बृहस्पति 8वें, लेकिन वह अपनी स्वराशि में, इसलिए आपको वह कोई अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। हाँ, उनके थोड़े से शुभ फलों में कमी जरूर आएगी। इसको बढ़ाने के लिए पीपल की पूजा गुरुवार के दिन या गुरुवार के दिन ही वृद्ध ब्राह्मण को गुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो गुरु की भी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। चलते हैं भचक्कर की अगली राशि कन्या राशि। बुध आपके स्वामी हैं। आपके गोचर में यह व्यय स्थान में है। 7वें स्थान में हंस नामक पंच महापुरुष योग के साथ साथ लाभ स्थान में सूर्य विराजित हैं और यहाँ पर शुक्र भी मित्र राशि में 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 5वें स्थान में, शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको प्रशासन से या बड़ों से लाभ प्राप्त होगा। पिता क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त होने के ग्रह संकेत कर रहे हैं, पर मानसिक अशांति रहेगी। बुधवार के दिन साबुत मूंग देवी मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में यदि आप दान करते हैं तो इससे आपके मानसिक अशांति होने के साथ साथ वाणिज्य के क्षेत्र में भी। भचक्कर की अगली राशि तुला। स्वामी शुक्र न्याय प्रधान राशि है। कानून को विशेष महत्व देते हैं। सूर्य 10वें स्थान में विराजित हैं। मंगल राहु की युति 7वें स्थान में। यहाँ मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि आपकी पत्रिका में 4th स्थान में स्वराशि में स्थित होकर शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यह शश नामक पंच महापुरुष योग स्थावर संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ राज्य पक्ष में सफलता प्राप्ति के लिए अनुकूल फलदायी होगा। मंगल राहु की युति भी व्यापार क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन पत्नी
कि स्वास्थ्य में परेशानी पैदा होगी। कमर में दर्द, पैरों में पीड़ा, सर्वाइकल आदि प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें स्थान में बैठकर कार्य क्षेत्र में उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपके मेहनत परिश्रम रंग लाएगी और आप कुछ उधार धन लेकर के या बैंक से ऋण लेकर के भी अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। विशेषकर यहाँ आपका जो परिश्रम है, आपकी मेहनत है, उसी का फल आपको यहाँ प्राप्त होने जा रहा है। शनि की ढैया आपकी प्रारंभ है, बकरी शनि चल रहे हैं, लेकिन यह आपके लिए शुभ फलकारी नहीं है, क्योंकि तुला राशि के लिए शनि शुभ फलकारक रहते हैं। फिर भी इनकी और अधिक शुभता बढ़ाने के लिए दशरथ का शनि स्रोत का आप पाठ करते रहें। काला धागा आप बाएं हाथ में कलाई में अपने में बांध करके रखें। भचक्र की अगली राशि है वृश्चिक, स्वामी मंगल, और अब हम वहीं आ गए कि मंगल 6वें स्थान में राहु के साथ अंगारक योग में। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं चल रहा, विचारणी है, उदर पीड़ा, व्यर्थ के विवाद, भूत प्रेत बाधा, मानसिक अशांति, मन में भय, नेगेटिव थॉट, सिर भारी रहना, कुछ चीज़ें भूल जाना, याददाश्त में कमजोरी आना, झूठा दोषारोपण लगना आदि प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बुध यहाँ पर कर्म स्थान में बैठ करके आपके लिए शुभ फल प्रदायक हैं। कार्य क्षेत्र में हालांकि अधिक परेशानी आपको नहीं आएगी, आगे बढ़ेंगे आप। सूर्य भी आपके भाग्य स्थान में शुभ फल प्रदायक हैं, लेकिन यहाँ पर आपको राहु और केतु के उपाय अवश्य करना चाहिए। बुधवार या शनिवार के दिन कुत्तों को ब्रेड बिस्कुट खिलाइए, भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए और नित्य कम से कम 21 बार गणेश अथर्वशीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित ही आप मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगे। यश प्रतिष्ठा कीर्ति आपके गले का हार बनेगी। भचक्र की अगली राशि है हमारी धनु, स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और इस समय बृहस्पति वक्री होकर स्वराशि मीन में भ्रमण कर रहे हैं। आपके केंद्र स्थान में, चतुर्थ स्थान में, स्वराशि में है, जलीय राशि में है, और वहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। स्थावर संपत्ति की वृद्धि के साथ साथ श्रेष्ठ जनों से आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपका अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे, भागीदारी से भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। विशेषकर यह समय देव धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल है, और शिक्षा की दृष्टि से भी यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। भाग्य स्थान में बुध की स्थिति व्यापार में भी आपको लाभ दिलाएगी, और सूर्य यदि अष्टम स्थान में होता है तो ऐसा कहा जाता है भ्रमायत देश देशात, भ्रमण की अधिकता है, प्रवास की अधिकता आपकी रह सकती है। मंगल राहु की पंचम स्थान में युति, यदि कोई गर्भवती महिला की पत्रिका में है तो यह ऐसे योग की शांति कराना बहुत आवश्यक है। आपको त्रिकोण मूंगा धारण करना चाहिए, पंचमुखी हनुमत कवच के पाठ और पीला पखुरास गले में धारण करें तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भचक्र की अगली राशि मकर, स्वामी शनि। शनि यहाँ पर स्वक्षेत्री हैं, आपके चंद्रमा के साथ युति करके अभिष्ट योग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। मंगल यहाँ पर चतुर्थ स्थान में केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके यहाँ रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाने के साथ साथ राहु की युति होने से अंगारक योग भी बना रहे हैं। यहाँ पर यह रोचक नामक पंच महापुरुष योग निष्फल हो रहा है, अतः भूमि से संबंधित विवाद की स्थितियाँ भी बन सकती हैं, लेकिन आपका स्वयं का पराक्रम इतना बढ़ा हुआ होगा या कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा और निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की अधिकता से आप परेशान भी रह सकते हैं। केतु आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग कर रहे हैं। पंचम स्थान की भी स्थिति अनुकूल है, संतान से भी आपको
सहयोग की प्राप्ति होगी या संतान की प्रगति से भी आप प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अग्रणी बनेंगे। स्वयं के पराक्रम से आप अपना भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। मित्रों से भी आपको यहाँ पर पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मंगल राहु की युति की शांति कराने के लिए हनुमत कवच के पाठ या गुड़ और जौ का 3 दिन मंगल, बुधवार, गुरुवार किसी धर्म स्थान में दान करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। भचक्र की अगली राशि है कुंभ। स्वामी शनि द्वादश स्थान में स्वराशि में है। बुध आपके पंचम स्थान में, लेकिन देवगुरु द्वितीय स्थान में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। दसम स्थान को शुभ दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति बरकरार रहेगी, सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलने जा रही है। और यदि आप सर्विस के क्षेत्र में हैं वहाँ भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन शनि द्वादश होने से हल्का सा मानसिक टेंशन रहेगा। इसके लिए आपको लोहे का छल्ला धारण करना, दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करना, इष्ट देवता की आराधना करने से ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। मंगल राहु पराक्रम स्थान में प्रियजनों को कष्ट के संकेत दे रहे हैं, लेकिन आपका पराक्रम बढ़ाने के लिए तैयार है। राहु यहाँ पर छोटा भाई या प्रियजन के लिए कष्टकारी है। उनके स्वास्थ्य में निश्चित ही कुछ न कुछ परेशानी आएगी और इसके लिए भी आपको हनुमान जी की आराधना करना होगी। भचक्र की हम अगली राशि पर चलते हैं, मीन राशि। मीन राशि चंद्र और वहाँ पर गुरु हंस नामक पंच महापुरुष योग के साथ साथ गज केसरी योग भी बन रहा है। शुक्र यहाँ चतुर्थ स्थान में विराजित हैं। शनि आपके लाभ स्थान में स्वराशि में स्थित हैं। आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ आपकी बुद्धि, वाणी की चातुरता से चहुमुखी विकास के गृह संकेत कर रहे हैं। सूर्य पंचम स्थान में शिक्षा की दृष्टि से शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल राहु द्वितीय स्थान में कोष कुटुंब से थोड़ा सा दूर कर रहा है। पारिवारिक या कुटुंबीय कुछ परेशानियां आपको जरूर महसूस होंगी, या यहाँ पर धन फंसना या धन खर्च होना, आप आकस्मिक धन खर्च की स्थिति भी बन रही है। लेकिन यह सभी विपरीत परिस्थितियाँ आपकी वाणी की चातुरता से कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गुरु चंद्र की यह शुभ युति विशेष ही शुभ फलदायक है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र स्वयं में वृद्धि स्वयं अपने आप पर चलकर होगी। श्रेष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। न्याय क्षेत्र से आपको सहायता मिलेगी। लंबित मुकदमों में आपको जीत प्राप्त होगी। इस तरह से यहाँ जो बृहस्पति आपके हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं वह ईमानदारी आपकी रंग लाएगी और जिसके कारण से आप चहुमुखी विकास कर पाएंगे। दर्शकों, यह द्वादश राशियों का फल है। ग्रहों से संबंधित जो ग्रह आपकी पत्रिका में अशुभ हैं उनसे संबंधित हमें उपाय करते रहना चाहिए। और जो ग्रह आपका मदद कर रहे हैं, जो ग्रह आपकी पत्रिका में योग कारक है, उसको बल प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित तांत्रिक बीज मंत्र का जप, उससे संबंधित रेमेडी यानी कलर रेमेडी जिसमें आप स्टोन भी धारण कर सकते हैं और उससे संबंधित रंग के आप वस्त्र भी धारण करके उसके बल को बढ़ा सकते हैं। इष्ट देव की आराधना हमेशा ही हमें हर मुसीबत से दूर रखती है और विशेष करके इस समय हमारे आशुतोष अवधरदानी जो भगवान भोलेनाथ हैं उनका बहुत ही श्रेष्ठतम समय चल रहा है। किसी भी समस्या के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ सपरिवार और अतिशीघ्र ही हमारी मदद करने के लिए बिना सोचे विचारे हमें वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी आराधना हम निरंतर जारी रखें। जय शंकर की।